हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। वंस अगेन एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए, दैट इज 3 जुलाई। होपफुली आज का दिन काफी अच्छा रहा होगा। जो भी हम लोगों ने एनालिसिस किया परफेक्ट रहा। जैसे मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा था कि 19,080 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, क्लोज कर देता है, तो हम लोग बिल्कुल बुलिश जाएंगे। एंड एग्जैक्टली आप देख सकते हो, फर्स्ट बेसिकली दिस इज द चार्ट ऑफ 15 मिनट। पहले 15 मिनट के कैंडल ने ही कंफर्म कर दिया कि ब्रेकआउट हो गया था। एट द सेम टाइम छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम लोगों को एज पर द स्नाइपर के जितने भी लोग हैं उनको सेटअप मिल गया था कि मॉर्निंग पे यहाँ पे हम लोगों को बुलिश जाना है। ठीक है, जितने भी मास्टर ट्रेडिंग के लोग हैं उनको भी पता है कि यहाँ पे क्या करना है। इवन एट दिस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ 945 कैंडल, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे क्लियरली बता दिया था कि आप जाके टेलीग्राम चैनल चेक करोगे तो आप देख लेना कि जब ये नीचे आ रहा था, ठीक है, बेसिकली दिस द स्मॉलर टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया था कि यहाँ पे फिर से एक अपॉर्चुनिटी है, रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है एंड बैक टू टच इट, फिर से टच करने के लिए आया है। यहाँ पे ऑब्वियसली सपोर्ट बन के काम करेगा। आप देखोगे कि 19,083 से ऐसा भागा मार्केट, तो ऑलमोस्ट 120 पॉइंट के हमें अपसाइड की मूवमेंट मिल गई। जिन्होंने भी वीडियो देखा होगा पिछला एनालिसिस का, तो वो लोग क्लियर कट समझ गए होंगे कि क्या चीजें हम लोगों को करनी थी। जिन्होंने नहीं देखा वो बहुत सारी चीजें मिस आउट कर गए होंगे। इवन जो सन फार्मा मैंने आप लोगों को दिया था अलॉन्ग विद लेवल्स, कहाँ पे एंट्री करनी है, क्या करना है, एग्जैक्टली 1025 के ऊपर मैंने आप लोगों को एंट्री करने के लिए कहा था। एंड यू कैन सी द लॉट ऑफ स्क्रीनशॉट्स वाज देयर कि बहुत लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। तो बहुत खुशी की बात है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ ना, आप यहाँ पे देखोगे कि इस वीडियो में थोड़ा-सा लॉन्ग वीडियो, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था, बट द लाइक्स वाज़ ओनली 136, ठीक है? तो ठीक है, जिन्होंने भी देखा है अच्छी बात है कि वो समझ गए होंगे कि क्या करना है एक्चुअली। अब एग्ज़ैक्टली आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ऑडियो मैसेज भी आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोगों ने ये सुना होगा, 3 मिनट के आसपास था। मैंने यहाँ पे क्लियरली कहा था कि मेरी पोज़ीशन होल्ड है एंड मेरा अल्टीमेट जो टारगेट है, वो है 19,200। आप जाके ऑडियो सुन लो। 12 बजे मैंने आप लोगों को बताया था कि 19,200 निफ्टी का टारगेट है, ठीक है? इवन 1 दिन पहले मैंने आपको 2 दिन पहले आपको बता दिया था कि फ्राइडे को अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है तो बुलिश बन जाना, बाकी कोई स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगा। सन फार्मा ही पहला स्टॉक था जिसे मैंने आपको क्लियरली कहा था, एग्जैक्टली इसी पॉइंट से ऊपर निकला। आप देखो कितनी बड़ी मूवमेंट यहाँ पे हुई है, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 27-28 पॉइंट्स, ठीक है। आप इसमें से 10 पॉइंट भी ले लो ना, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ क्या एंट्री करोगे यहाँ निकलोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग अलग होती है, एनालिसिस अ डिफरेंट पार्ट। तो बट यहाँ पे आप ये भी कैप्चर कर लोगे ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप देखो बहुत सारे स्क्रीनशॉट आप लोगों को मिलेंगे। 4,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट है ग्लेनमार्क में। तो ये सभी स्टूडेंट जो है ना, ये मैं कभी उनको ट्रेड नहीं देता हूँ कि भाई यहाँ पे बाय कर लो, वहां पे बाय कर लो। ये सिंपल सा चीजें हैं कि बेसिकली दीज आर द स्टूडेंट ऑफ मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम। उनको पता है कि सेटअप किस तरीके से बनता है, कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, किस तरीके से होल्ड करना चाहिए। एट द सेम टाइम आई टुक द एंट्री इन 19,100 कॉल एट 88.63। 110 पे था जब हाई बनाया, उसके पहले ऑडियो मैसेज आ गया था, तब 102 103 पे था। तब मैंने आपको अपडेट किया था कि मोर अपसाइड इज पॉसिबल, मैं होल्ड करके बैठा हूँ। सेलिंग की पोजीशन तो बिल्कुल होल्ड थी, 19,200 के सिवा तो निकलना ही नहीं था। एंड एग्जैक्टली एक दिन मैंने आपको पहले बताया था कि ऑप्शन चेन में जाके 19,300 का कॉल ₹7 के आसपास था, वो 24, अभी तो 34 के आसपास है, ठीक है। ये सारी चीजें देखेंगे किस तरीके से कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट बड़ी मूवमेंट करने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हुआ, 19,150, वो भी अपडेट मैंने आपको दिया था। वो भी ब्रेकआउट हुआ तो मैंने अपडेट कर दिया था। यहाँ से और 40 पॉइंट का इजाफा आपके प्रॉफिट में हुआ होगा। यहाँ पे भी कोई एंट्री बना लेता ना, ये चीजें अगर देखते ढंग से, तो आराम से ये चीजें हो जाती, बट दैट्स फाइन। ये सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चेन में चले जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर, ठीक है। अभी देखो मैंने आप लोगों को कल क्या कहा था कि 19,000 का यहाँ पे आप स्ट्राइक प्राइस देखोगे ना, जस्ट इसको ऑब्जर्व करो। व्हाट आई टोल्ड कि अगर मार्केट 19,000 के ऊपर निकलेगा और 19,000 में पुट में राइटिंग हुई, ठीक है, अगर 19,000 की पुट में राइटिंग हुई, तो आप लोग समझ जाना कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। आप देखो 1,19,09,400, ठीक है, इसमें से 70,12,000 कल का हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। 70,12,900 कॉन्ट्रैक्ट्स नए ऐड हुए हैं आज के डेट में। पुट राइटिंग वाज हेवी, ठीक है, मॉर्निंग से पुट राइटिंग हो रही थी। अब यहाँ पे आप ये भी देखना कि यहाँ पे जो कॉल राइटर्स थे 19,000 की, ये भाग गए थे। एंड यहाँ पे प्राइस अगर आप देखोगे कि 19,300, यहाँ पे चेंज इन द पॉइंट 27.5 रुपीज है, 35.95 है ना, 36 के आसपास क्लोज हुआ है। और जो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था 19,300 का, ये शिफ्ट हो गया अभी 19,400 एंड 500 के रेंज में। तो मोटा मोटा अगर आप इसे देखोगे तो आपको एक
क्लियर कट आइडिया यहाँ से समझ में आएगी। स्टाइडल के प्रीमियम का एडिशन करोगे आप बेसिकली 19,200 का, तो ये तो एडिशन तो कुछ ज्यादा होने वाली नहीं, 150 पॉइंट का बनेगा, तो 350 के आसपास रेजिस्टेंस आएगा एज पर द स्टाइडल प्रीमियम। बट कहीं ना कहीं मुझे जो मार्केट की रेंज अभी यहाँ पे दिखाई दे रही है 19,400 एंड 500 के आसपास। तो 500 थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि 5 रुपीज के आसपास प्रीमियम उसका, बट देखते हैं मंडे को किस तरीके से बाजार में काम होता है। बट एज ऑफ नाउ ऊपर की रेंज कहीं ना कहीं आपको 19,400 500 दिखाई देंगी। नीचे आप चले जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे 19,100 पे अच्छा वॉल्यूम दिखेगा, वाई चेंज भी अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पे आपको सपोर्ट कहीं ना कहीं जो मार्केट ने 19,000 का जो अब तक रेजिस्टेंस था, थोड़ा सा उसके नीचे था 18,900 के आसपास का बेसिक बड़ा रेजिस्टेंस था, उसने ब्रेकआउट कर दिया। बट 19,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है, मेरी चीजों को ध्यान से सुनना और समझना। मैं चार्ट पे ये चीजें आपको बता दूं, बट यहाँ पे आप समझ लो कि क्या चीजें चल रही है, ठीक है, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। अभी आपको हाईएस्ट ओआई जो है ना वो 19,000 पे मिलेगा बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल नंबर, बहुत बड़ा कोई चीज इसमें है नहीं। तो अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लेते हैं पे, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये 18,885 88 90 जिसको भी ले सकते हो उसके आसपास ये अल्टीमेट रेजिस्टेंस बना हुआ था काफी दिनों से, ठीक है। यहां मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ये कल भी हमने डिस्कस किया। ब्रेकआउट करने के बाद कहीं ना कहीं 19,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल जो थी वो रेजिस्टेंस बन के काम की। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, अब मार्केट ने आज के डेट में 19,000 को बुरी तरीके से ब्रेकआउट किया, ठीक है, गैप अप के साथ, और ऊपर मार्केट भागा हुआ है। ये जो 19,200 की लेवल है ऑब्वियसली वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगेन एक राउंड नंबर है और रेजिस्टेंस है जो हम लोगों ने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था। 12 बजे आपको मैसेज मिल गया होगा मेरा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेगा तो मैं आगे के लिए बता रहा हूँ, मार्केट का जो नेक्स्ट अगर नीचे आता है तो 19,000 जो नंबर है, ठीक है, इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, मतलब क्लियर हो जाएगा। ये जो 19,000 है ना, इट विल वर्क एज अ सपोर्ट। बट क्या होता है ना, जो इतना सिंपल सा सपोर्ट जो सारी दुनिया को समझ में आता है, ये कब की बात है भाई, रेजिस्टेंस अगर लेता, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि निगेटिव बनेगा मंडे को, ठीक है, इट शुड बी वेरी क्लियर, नहीं तो फिर ट्रोल करने के लिए ज्यादा ये नहीं लगता है। अगर बियरिशनेस हो जाता है, व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि बैंक निफ्टी में इतना बुलिशनेस नहीं है जिस तरीके से निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल का क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं वो। बैंक निफ्टी में वो थोड़ा सा रिजेक्शन हम लोगों को ऊपर में दिखाई दे रहा था, इतना मोमेंटम के साथ बैंक निफ्टी आज के डेट में भी ऊपर नहीं गया। 300-400 पॉइंट, अगर 300 पॉइंट कोई कैप्चर कर सकता था बॉटम से, हमारी जो लेवल थी वहां से, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर रेजिस्टेंस ले लेता है, मार्केट रुक जाता है, तो 19,000 पहला सपोर्ट बनेगा। इन दैट केस अगर 19,000 ब्रेकडाउन हो जाता है तो 18,883 ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अब तक जो रेजिस्टेंस बन के काम कर रहा था, इसके पहले भी 1 दिसंबर को मैंने आप लोगों को चार्ट में कल बताया कि कितना बड़ा रेजिस्टेंस है। आज के डेट में पहले ये ब्रेकआउट हो चुका है। सो बेसिकली रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये सिंपल सी थियरी है। बट यहाँ पे क्या होता है ना, ये 19,000 को बहुत पकड़ के रहेंगे लोग, ठीक है। तो इन दैट केस अगर कोई पैनिक आ भी जाता है तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के काम करेगा। ये हमेशा के लिए रहने वाला है, ठीक है। अब ये 1 हफ्ते के बाद आएगा, 1 महीने के बाद आएगा, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। जब भी कुछ होगा सेलिंग तो ये इस प्राइस पे बाइंग किया जा सकता है, राइट। और 19,200 के ऊपर फिर से मार्केट निकलता है तो वेल एंड गुड है। हम लोग आगे कहीं ना कहीं 19,400 ये और 19,500 ये जो रेंज बनी हुई है ना, यहां से यहां तक मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा धीरे धीरे। बट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अगर साथ देगा तो ही ये पॉसिबल है, नहीं तो छोटी मोटी जो साइडवेज कैंडल होती है, पॉज कैंडल का कंसेप्ट आप सभी टीएम मेंबर लोग जानते हो, वो बन सकते हैं। बट कहीं ना कहीं निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव है। तो बैंक निफ्टी अगर भागेगा तो निफ्टी भी बिल्कुल 19,400 टू 500 टच होने के लिए रेडी है। बट उसके लिए क्या होना चाहिए, अभी जो 19,200 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ऑप्शन चेन में, आप ऑब्जर्व कर रहे होगे सुबह से, तो ये अभी सपोर्ट का काम करना चाहिए। 19,200 शुड बी ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद में 19,200 में पुट राइटर जो 19,000 पे बैठे हुए हैं, ये शिफ्ट होते हुए ऊपर दिखाई देने चाहिए। अगर यहाँ पे एग्रेसिव पुट सेलिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है तो मार्केट को कोई रोक नहीं सकता, ऊपर फिर से मूवमेंट होने के लिए मार्केट रेडी है। लेकिन अगर ये सेलिंग ऊपर से एग्रेसिव होते हुए दिखाई देगी, पहले इसको बैंक निफ्टी में जरूर ऑब्जर्व करना, ठीक है। बैंक निफ्टी में सेलिंग पहले स्टार्ट होगी और फिर निफ्टी में भी हो गई ना,
तो देखो बुलिश है निफ्टी, तो इसमें कोई हाथ जल्दी नहीं डालेगा। तो यू कैन ऑब्जर्व द बैंक निफ्टी। मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं सर किस तरीके से कल क्या करना है, हमें समझ नहीं आता। देखो कल मार्केट ओपन होने के बाद कुछ करने जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द प्लान, कि आपका प्लान क्या है। इफ एंड देन में थियरी होती है, मार्केट को कोई जज नहीं कर सकता, 100% कोई नहीं जान सकता कि क्या होने वाला है। बट हम लोग एक कॉन्सेप्ट बना के रख सकते हैं कि अगर ये होता है तो हम लोग ये करेंगे। तो नेक्स्ट डे वो चीजें अगर होती है तो आपका जो प्लान है वो रेडी है, यू जस्ट हैव टू वर्क आउट ऑन दैट पर्टिकुलर प्लान, उसी हिसाब से एक्शन लेना है। बाकी सारी चीजें आपके हाथ में होती है, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस है दैट विल हेल्प यू अलॉट, कि आप किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो, किस तरीके से मार्केट को देखना चाहिए। बट यही है यार, ये अगर कंटिन्यू चाहिए, आपको थोड़ा-सा मोटिवेशन होना चाहिए, तो लाइक के बटन को कंजूसी मत करो यार। इतने सारे चैनल पे लोग हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए करता हूँ, बट वही है, रिस्पॉन्स जो है ना काफ़ी लो है। तो थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलना चाहिए, आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा, तो बहुत अच्छी खुशी की बात है, तो वो देते रहिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये चीज़ें हो सकती है, तो हमें क्या क्रूशियली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कहाँ पे निफ्टी ओपन होगा और 19,200 पे किस तरीके से रिएक्ट होता है। और थोड़ा-सा ओपन इंटरेस्ट पे ध्यान दीजिएगा अभी, क्योंकि देखो ऊपर में कोई लेवल है क्या? नहीं, कोई लेवल नहीं है। जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, पीछे का चार्ट जाके देखते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, अभी कुछ नहीं होने वाला। बट जितने भी ईएम लेवल्स आपके पास में हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने पावरफुल है आप सभी लोग जानते हो। कोई इसको चैलेंज नहीं है, आप कोई भी स्क्रिप्ट निकाल ले लो, नेचुरल गैस जाके देखो, ठीक है? कोई भी स्टॉक जाके देखो, ये सारे जो मतलब फॉरेक्स के चार्ट देखो, बिटकॉइन देखो, क्रूड ऑयल देखो, गोल्ड देखो, सिल्वर देखो, कमोडिटी कोई भी रहे, ये बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है, थोड़ा-सा बिलीव करो। और मेथड जो मैं थोड़ा-सा मेरा जो मेथड है ना, वो एग्रेसिव नहीं होता है, तो उस तरीके से हम लोग काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको आगे मिलते रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्या कंडीशन बनते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस मैं मंडे को मॉर्निंग पे मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट जो भी मार्केट में एक्टिविटी होती है ना, वो लाइव मार्केट में मैं आप लोगों को बताता हूँ। इवन जब भी जरूरत होती है तो ऑडियो मैसेज थ्रू मैं कमेंट्री करके आपको बताता हूँ, तो आपको वेल एंड गुड रहेगा। थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस मंडे को जरूर करने की कोशिश करेंगे, अगर सब कुछ सही रहा, टाइम अगर मिलेगा तो। मार्केट कहाँ खुलता है, अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी आज के डेट में कहीं ना कहीं इस जोन पे, ठीक है, जो भी लोग लेवल्स को लेके सवाल पूछते हैं ना, देख लो थोड़ा सा मेरा ऑब्जर्वेशन किस तरीके से होता है चार्ट पे। ये मैंने बीच में भी ड्रॉ करके आप लोगों को सेंड किया था, 19,158 या 160 के आसपास, और नीचे 19,144 42 के आसपास ये मार्केट ने रेंज बनाई। ये 15 मिनट की 4 कैंडल इसके बीच में है, तो 1 आवर ये टाइम स्पेंड किया है मार्केट ने। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है मार्केट का। अगर मार्केट यहां खुलता है, ठीक है, ऊपर कहीं तो भी साइडवेज, मतलब जहां क्लोजिंग है उसके आसपास, तो इसके नीचे जब तक नहीं आता, 19,140 पकड़ लो आप, ठीक है, मोटा मोटा इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं करता ना, आपको कोई नेगेटिव सिनारियो नहीं मिलेगा। ये जब भी नहीं जाएगा मार्केट को खरीदा जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आता भी है तो कहीं ना कहीं ऊपर में आपको ऊपर जाते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे अगर ओपन होके नीचे आके कोई भी सपोर्ट बना लेता है मार्केट, ठीक है, इस एरिया में, तो किस तरीके से सपोर्ट बनता है, प्राइस एक्शन क्या देखनी चाहिए, वो चीजें मैं आपको बताता हूँ, टेलीग्राम पे भी शेयर करते जाऊंगा। तो यहाँ पे अगर मिलता है तो आप पॉजिटिव मार्केट में जा सकते हो। अल्टीमेटली ये जो छोटा सा ये माइनर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, बट ठीक है, वेल एंड गुड है, एक्सपायरी पास में आ रही है, यू कैन सेल द बेसिकली पुट। अगर पुट सेल कर दोगे तो कोई टेंशन नहीं होगा, माइनस का रेजिस्टेंस यहाँ मार्केट में जाएगा, थोड़ा रुकेगा, टाइम स्पेंड करेगा और फिर ब्रेकआउट करके ऊपर की लेवल जो है 19,245 और 285 के आ रहे हैं। दिस इज द अल्टीमेट रेजिस्टेंस ऑफ द डे। अगर कहीं ना कहीं मार्केट सीधा यहाँ गैप अप हो जाता है तो हम लोग पॉजिटिव नहीं जाएंगे जब तक 285 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करता है, ऊपर सस्टेन नहीं होता है। इसके ऊपर सस्टेन हो जाएगा, समझ लो यार 300 350 के तक मार्केट जाने की पूरी कोशिश करेगा, 350 तक। आगे के लेवल्स हम लोग देखेंगे लाइव मार्केट में, मैं निकाल के आपको दूंगा, ठीक है। तो वहां तक आपका कोई टेंशन है नहीं, वीकली में भी जाके देखना पड़ेगा किस तरीके से कंडीशन बन रही है, तो वो वहां पे हो जाएगा, इसके ऊपर निकलने दो। आई विल अपडेट ऑन द टेलीग्राम। अगर यहाँ कहीं बीच में ओपन हो जाता है तो देखो यार, आपका कोई यहाँ पे बनने वाला नहीं है रिस्क रिवॉर्ड। ऊपर में जाएगा तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस है, नीचे में सपोर्ट है। तो वहां पे ऊपर रेजिस्टेंस लेता है, फिर यहाँ पे दिखता है कि यार बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस ले रहा है, निफ्टी भी रेजिस्टेंस ले रहा है,
तब अगर सेलिंग और ओपन इंटरेस्ट आपको प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट दोनों बता देते हैं कि भैया सेलिंग कर सकते हो, तब जाके इस टारगेट के लिए आप सेल कर सकते हो, एंट्री बना सकते हो। उसमें 19,200 फिर से एक माइनर सपोर्ट का काम कर सकता है, बट थोड़ा-मोड़ा नीचे आके फिर से इस तरीके से मार्केट हो सकता है। तो ओपनिंग कहाँ होगी वो इम्पोर्टेंट है, बट जो बेसिकली हायर प्रोबेबिलिटी है वही है कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जाए या फिर ऊपर ओपन हो। थोड़ा-सा ऊपर अगर ओपन हो जाता है ना 240 या 235 245 के आसपास, तो वेट करना सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर ओपन हो जाएगा ना 285 वगैरह, तो पहले निगेटिव कैंडल बनने की पूरी कोशिश होगी। अगर पॉजिटिव बन जाती है तो फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं, बिल्कुल बुलिश चले जाना। जिस तरीके से आज में 3 दिन से आप ये चीजें अगर आप मेरी सुन रहे होगे टेलीग्राम पे, तो तीनों दिन आपका बहुत अच्छा पैसा बना होगा। डेली ये बेसिकली वीडियो के नीचे आप बता सकते हो कि आपका फायदा हो रहा है, एडवांटेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पैसे भी बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। देखो थ्योरी से कोई मतलब नहीं होता, इससे पेट नहीं भरता। मेरे से सिंपल से कैलकुलेशन है, आपने लास्ट टाइम भी मेरा इंटरव्यू भी देखा होगा या बहुत बार मेरे अगर वीडियो सुनते होगे, तो मुझे अल्टीमेट रिजल्ट से मतलब होता है। इतना सारा एनालिसिस करो और पैसे 2 रुपए नहीं कमाओ, लॉस कर दो, तो कोई मतलब है नहीं इन सारी चीज़ों का, ठीक है? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का एनालिसिस भी ज़रूरी है, उसका समझना भी ज़रूरी है, अकॉर्डिंग टू दैट सही मेथड के साथ सही जगह पे एंट्री करना और प्रॉफिट बुकिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है, हमारे साथ जुड़ना है, तो यू कैन एनरोल टू द इंट्राडे मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम। बाकी भी चीज़ें हैं स्नाइपर के, थोड़ा-सा बाइंग के लिए एक सेटअप है। ये मंथली जो चार्ट है या मंथली बेसिकली स्ट्रैटेजी है, ये उन लोगों के लिए है कि जिनको बिल्कुल ही टाइम नहीं, लेकिन बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ रिटर्न यहाँ पे नहीं मिलता है। रिस्क भी छोटी है, टारगेट भी छोटे हैं मंथली। लेकिन इफ यू वांट एक्टिव कंटेंट कि किस तरीके से प्राइस एक्शन समझना है, डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। देयर विल बी द इंट्रोडक्टरी वीडियो। यहाँ पे कंटेंट क्या है ना, यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करोगे तो आप सब समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या-क्या है, ठीक है? यहाँ से शुरुआत होता है कि व्हाट टू ट्रेड एंड व्हाई टू ट्रेड, ठीक है? चार्ट ट्रेडिंग टेक्निक क्या है, साइकोलॉजी क्या होती है, सीक्रेट्स, और ये चीज़ें कहीं न कहीं यूट्यूब पे पड़ी हुई नहीं है कि वही यहाँ पे दे दिया। टाइम फ्रेम कौन-सा यूज़ करना है, हर एक के पीछे लॉजिक्स है। लॉजिक के साथ मार्केट डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट करता है, डेटा एनालिसिस किस तरीके से हेल्प करती है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर। यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी, आपको बहुत हेल्प करेगी इंट्राडे ट्रेडिंग में, ठीक है? तो ऑप्शन सेलिंग अगर आप करना चाहते हो तो बेस्ट है, ऑप्शन बाइंग भी करना चाहते हो तो उसमें आपको किस तरीके से मार्केट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, किस तरीके से व्यू बनाना है, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ मिल जाएगी। एंड ऑब्वियसली अभी इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी-सी आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट यू कैन अप्लाई द कूपन व्हेनेवर, वो जब भी अवेलेबल है आप कूपन अप्लाई करोगे तो आपको बहुत कम इसमें ये मिल जाएगा। सो आई विल मेक इट अवेलेबल। ये कूपन आपको अवेलेबल हो जाएँगे। इफ यू वांट यू कैन एनरोल दिस पर्टिकुलर कोर्स। ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, तो आपको चाहिए तो इस तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।